प्रदेश में यातायात माह के रूप में मनाया जाता है और हमारे एसएसपी सर के कुशल निर्देशन में हम इस साल भी जो हमारा जो यातायात माह जो है इसमें हम जो जागरूकता अभियान चला रहे हैं, 1 नवंबर से हम जो है प्रतिदिन हम जो है डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट लोगों से बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो या फिर जैसे आप भी हमारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सभी सदस्य हैं, हमारे एनसीसी के कैडेट्स हैं, हम उनसे भी बातचीत कर चुके हैं। तो हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जिनका रोड पे जो है चलना है और जो है जिनका रोड से लेन देन है, मतलब कि आपका रोड में निकलना जो है डेली, बिना रोड में निकले आपकी जो है दैनिक कार्रवाइयाँ पूरी नहीं होती हैं। तो हम सभी से बातचीत कर रहे हैं और जो है इनके बीच जागरूकता अभियान चला रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं इसमें दो बातें आपसे कहना चाहूँगा। एक पहली बात ये है कि हमारे ज़िले में सबसे बड़ी ट्रैफिक की समस्याएं कौन सी हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि रोड एक्सीडेंट एक बहुत बड़ी समस्या है सहारनपुर में, और इसके अलावा ट्रैफिक जैम इसकी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो रोड एक्सीडेंट के बारे में अगर हम बातचीत करें तो आप सभी को पता है कि रोड एक्सीडेंट होने के 4-5 मेन कारण हैं। इनमें से सबसे पहला कारण है ओवर स्पीडिंग। जो भी हमारे जो बड़े वाहन हैं जब वो स्पीड लिमिट का ध्यान नहीं देते हैं तो रोड एक्सीडेंट होते हैं। दूसरा कारण है जो स्ट्रक्चरल है, जैसे हमारी रोड खराब है, कहीं पे बहुत तीव्र मोड़ है जहाँ पर हमें पता नहीं होता कई बार। तो इस बारे में हम नगर निगम से भी बातचीत करते रहते हैं और भी हमारे दूसरे विभाग हैं, हम उनसे बातचीत करते रहते हैं, उसके टच में रहते हैं कि कैसे हम जो ये समस्याएं हैं इनका जो है निवारण कर सकें। इसके अलावा हमारा तीसरा जो एक मेन कारण है वो हम देखते हैं कि जो हमारे जो ट्रांसपोर्ट के वाहन हैं उनमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। जैसे कई व्हीकल्स में रिफ्लेक्टर नहीं लगे होते हैं, पीछे रिफ्लेक्टर टेप्स नहीं होते हैं, या फिर उनकी जो पीछे की जो लाइट्स होती हैं वो चालू नहीं होती हैं, जो आगे की जो हमारे लैंप्स हैं, लाइट है, वो चालू नहीं होते हैं। तो उसकी वजह से भी रोड एक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप लोगों ने कई बार देखा है कि जो हमारे जो ड्राइवर बंधु हैं, हम लोग कई बार जो ये हमारे ट्रांसपोर्टर्स का ही कर्तव्य है कि हम ये ध्यान दें, जो हमारे ड्राइवर्स हैं वो दिन में कई बार 24-24 घंटे काम करते हैं, तो कई बार वो पूरी तरीके से नींद नहीं ले पाते हैं। इस वजह से वो दूसरे दिन जब काम करते हैं तो उनसे सही समय पे ब्रेक नहीं लगते हैं, ओवर स्पीडिंग हो जाती है। तो इसमें मैं हमारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सभी हमारे सदस्य मैं आपसे चाहूँगा कि ये टाइम टू टाइम जागरूकता अभियान चलाते रहें, हमारे ड्राइवर्स का हेल्थ चेकअप करवाते रहें टाइम टू टाइम। इससे क्या होगा, एक तो जो हमारे ड्राइवर्स हैं उनको अगर वैसे भी कोई समस्या है हेल्थ की तो वो भी देखते रहेंगे। उसके अलावा जो हमारी उस वजह से जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसमें भी बहुत कमी आएगी। तो मैं ये पॉइंट तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो सदस्य हैं वो ज़रूर देखें इस बात को। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक चीज़ और बात करना चाहूँगा। कुछ हमारी एक्सपेक्टेशंस भी हैं आपसे, जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है, हमारी कुछ आपसे एक्सपेक्टेशंस है। अगर वो आप एक्सपेक्टेशंस पूरी करने की कोशिश भी करते हैं अगर, तो हमारी जो समस्याएं हैं वो जैम से रिलेटेड हो, चाहे वो रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड हो, वो बहुत हद तक उसमें कमी आएगी। हमारी पहली एक्सपेक्टेशन आपसे ये है कि आप जो है जितने भी हमारे व्हीकल्स चल रहे हैं रोड पर, उनके जितने भी पेपर्स हैं उसको प्लीज़ पूरा करके चले। ऐसा ना हो कि जो है आपकी गाड़ी की आरसी कंप्लीट नहीं है, आरसी जो है एक्सपायर हो चुकी है, आपके पास रोड परमिट नहीं है, आपके पास जो ड्राइवर है वो ड्राइविंग लाइसेंस वाला नहीं है। मैंने कई बार देखा है, मैंने चालान भी काटे इसके ऊपर कि 18 वर्ष से कम उम्र के जो है जो बच्चे हैं वो ट्रक को ड्राइव कर रहे हैं, बहुत ही गलत बात है। तो ये हमारे जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्य जिनके ट्रांसपोर्ट के हैं व्हीकल्स हैं, वो इस बात को ज़रूर ध्यान दें कि हमारे जो 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो वाहन ना चलाएं। इसके अलावा जैसे पेपर्स कंप्लीट हो पूरे,
जैसे आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग ये इसमें मतलब अग्रणी रहे कि हमारा जो ट्रक है या फिर और भी ट्रांसपोर्टेशन के जो व्हीकल्स है उनका पोल्यूशन सर्टिफिकेट बना हो, है ना। अगर हमारे पूरे सहारनपुर में सभी ट्रकों का पोल्यूशन सर्टिफिकेट होगा तो कितनी अच्छी बात होगी कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है पोल्यूशन को कम करने के लिए कुछ स्टेप्स ले रहे हैं। तो इस चीज़ को भी मैं जो है आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि और भी आप लोग कदम उठाएं और हम आपकी सहायता के लिए हमेशा खड़े हैं। इसके अलावा आप लोग समय से ड्राइवरों का सत्यापन जरूर कराते हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि जो ड्राइवर होते हैं वो और अन्य जिलों से आते हैं, अन्य प्रदेशों से भी आते हैं, तो कई बार हमें उनका बैकग्राउंड नहीं पता होता है। हम जाने अनजाने उनको हायर कर लेते हैं ट्रक ड्राइव करने के लिए और वो उनका पुराना कोई आपराधिक इतिहास होता है, वो उससे जो है कुछ गलत गतिविधि कर देते हैं। तो उस वजह से जो हमारे ट्रांसपोर्टर हैं वो भी जो है कानूनी कार्रवाई में जो है उलझ जाते हैं। तो मैं ये जरूर चाहूँगा कि आप जो है जो हमारे ड्राइवर हैं और उनके साथ जो कंडक्टर्स होते हैं और जो भी लोग होते हैं उन सभी का पुलिस वेरिफिकेशन और सत्यापन जरूर कराएं। इसके अलावा मैं आप सभी से चाहूँगा कि जो हमारे ड्राइवर्स हैं उनको समय पर आप जो है नशा मुक्ति के बारे में ज़रूर बताएं। जो है ऐसा ना हो कि आपके जो ड्राइवर हैं वो डिफरेंट तरीके के जो नशीले पदार्थ हैं उसका सेवन करके जो है वाहन को चलाएं। तो ये जरूर इसके बारे में आप लोगों का ही दायित्व है, हमारा भी है और आपका भी है। तो आप समय पर ये जागरूकता अभियान चलाते रहें कि जो हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो इन तरीके के जो नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन न करें। इसके अलावा जो ओवरलोडिंग एक बहुत बड़ी समस्या है सहारनपुर में, तो मैं चाहूँगा कि जो है जो हमारे जितने भी वाहन हैं उसको ओवरलोडिंग ना हो, और इस बारे में हम लोग समय पर अभियान भी चलाते रहते हैं और आप लोगों का सहयोग भी मिलता रहता है हमें। तो इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके अलावा हमारी नो एंट्री के बारे में भी आपको पता है कि नो एंट्री की समय सीमा क्या है और आप सभी लोग उसका बहुत अच्छी तरीके से पालन करते हैं, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके बाद मैं हमारे संचालक को कहूँगा कि वो आगे इस प्रोग्राम को लेकर चले और हम लोग जो है आपसे समय पर बातचीत करते रहें और आप लोगों की जो भी समस्या रहेगी अभी आप लोगों को मौका भी दिया जाएगा तो आप लोग उसके बारे में बात बता सकते हैं। थैंक यू।